गुरु श्री रमन महर्षि। समाधि। पूर्व के आध्यात्मिक साहित्य में समाधि शब्द बहुतायत से प्रयुक्त हुआ है। इसका अर्थ ध्यान की वह उच्च भूमिका है जिसमें आत्मा का सभानता पूर्वक अनुभव होता है अथवा ध्येय पदार्थ में निर्विचार निर्विघ्न गंभीर तन्मयता होती है। तत्व चिंतन की विभिन्न प्रणालियों में तथा धर्मों में समाधि के कई स्तरों तथा भेदों का वर्णन उपलब्ध होता है तथा सबकी अलग अलग पारिभाषिक शब्दावली एवं तत्व समूह होता है। श्री रमन सामान्यतः समाधि को इन 3 वर्गों में विभाजित करते थे। एक, सहज निर्विकल्प समाधि। यह ज्ञानी की अवस्था है जिसने अहंकार का अंतिम तथा अनिवार्य रूप में उन्मूलन कर दिया है। सहज का अर्थ है स्वाभाविक एवं निर्विकल्प का अर्थ है भेद रहित। इस अवस्था में प्रतिष्ठित ज्ञानी जगत में अन्य साधारण लोगों की तरह व्यवहार करता है क्योंकि उसे ज्ञान होता है कि वह आत्मा है। सहज ज्ञानी अपने और दूसरों के बीच में, अपने और जगत के बीच में कोई भेद नहीं देखता। ऐसे पुरुष के लिए सब कुछ अविभाज्य आत्मा की अभिव्यक्ति है। 2, केवल निर्विकल्प समाधि। यह आत्म साक्षात्कार से नीचे का स्तर है। इसमें अनायास किंतु अस्थायी आत्म अनुभव होता है, फिर भी अहंकार का अंतिम उन्मूलन नहीं हुआ होता। शरीर भाव का अभाव इसका लक्षण है। यद्यपि इस अवस्था में अस्थायी आत्म भाव होता है, लेकिन साधक इंद्रियों से विषयों का ग्रहण नहीं कर सकता एवं जगत में व्यवहार नहीं कर सकता। जब देह भाव वापिस आता है, अहंकार भी पैदा हो जाता है। 3, सविकल्प समाधि। इसमें निरंतर प्रयत्न से आत्म भाव बनाए रखा जाता है। समाधि का अवधि पूर्णतः उसे बनाए रखने के प्रयत्न पर निर्भर करता है। जब आत्म लक्ष्य में विक्षेप उत्पन्न होता है, तब आत्म भाव धुंधला हो जाता है। श्री रमन द्वारा बताए हुए ये समाधि के लक्षण इस विषय में अपरिचित मनुष्य को इसके पारिभाषिक शब्द जाल से बचा सकते हैं। 1, सत्य के सूत्र को पकड़े रहना समाधि है। 2, सत्य सूत्र को प्रयत्न पूर्वक पकड़े रहना सविकल्प समाधि है। 3, सत्य में लीन रहना तथा जगत के विषय में सभान न रहना निर्विकल्प समाधि है। 4, अज्ञान में लीन रहना तथा जगत के विषय में सभान न रहना निद्रा है। 5, अनायास ही मूल शुद्ध स्वरूप में स्थित सहज समाधि है। प्रश्न, समाधि क्या है? उत्तर, निश्चल चित्त से सत चित्त का अखंड अनुभव समाधि है। ऐसा निश्चल मन जो अनंत परम आत्मा के अनुभव से विभूषित है, ईश्वर का सत्य है। जब मन अंधकार में आत्मा के साथ संयुक्त होता है, उसे निद्रा कहते हैं, अर्थात मन का अज्ञान में विलय। सभान जागृत अवस्था में ऐसा सभान संयोग समाधि है। जागृत अवस्था में निरंतर आत्मा में स्थित करना समाधि है। निद्रा भी आत्मा में स्थित है, किंतु अभान अवस्था में सहज समाधि में योग अखंड होता है। प्रश्न, केवल निर्विकल्प और सहज निर्विकल्प समाधि क्या है? उत्तर, नष्ट न हुए मन का आत्मा में विलय केवल निर्विकल्प समाधि है। इस अवस्था में मनुष्य वासनाओं से मुक्त नहीं होता, अतः उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता। वासनाओं के विनाश के बाद ही मोक्ष प्राप्ति संभव है। प्रश्न, सहज समाधि का अभ्यास कब करना चाहिए? उत्तर, प्रारंभ से ही। साधक केवल निर्विकल्प समाधि का अभ्यास कई वर्षों तक करता रहे, फिर भी यदि उसे वासनाओं का उन्मूलन नहीं किया तो उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। प्रश्न, कृपया सविकल्प तथा निर्विकल्प का भेद स्पष्ट कीजिए। उत्तर, उच्चतर अवस्था में रहना समाधि है। मन के विक्षेपों के कारण जब वह प्रयत्न के साथ होती है तो सविकल्प है, तथा जब ये विक्षेप नहीं होते तो वह निर्विकल्प है। अनायास हमेशा मूल स्थिति में रहना सहज समाधि है। प्रश्न, सहज के पूर्व निर्विकल्प प्राप्त करना अनिवार्य है?
उत्तर, सविकल्प या निर्विकल्प समाधियों में से किसी में भी स्थायी रूप से रहना सहज स्थिति है। देहभान क्या है? जड़ शरीर तथा चेतना, ये दोनों अन्य पूर्ण शुद्ध तथा अपरिवर्तनशील चेतना में रहते हैं, जिसमें देहभान हो या न हो। यदि मनुष्य शुद्ध चेतना को निरंतर बनाए रखता है तो देहभान रहे चाहे जाए, उसे क्या फर्क पड़ता है। देहभान का पूर्ण अभाव समाधि को अधिक गहरी बनाता है, लेकिन इसमें परम सत्य के ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न, समाधि और तुरीय एक है? उत्तर, समाधि, तुरीय, निर्विकल्प, इन सब का एक ही अर्थ है। आत्मा के विषय में सभानता। तुरीय का अर्थ है परम चेतना की चौथी अवस्था है, जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति की तीनों अवस्थाओं से भिन्न है। चौथी अवस्था शाश्वत है, जिसमें उक्त तीन अवस्थाएं आती जाती रहती हैं। तुरीय में यह भान अविच्छिन्न रूप से बना रहता है कि मन अपने जन्म स्थान हृदय में विलीन हो गया है और वहाँ शांत हो गया है। यद्यपि कुछ विचार अब भी आते रहते हैं एवं इंद्रियां अब भी थोड़ी बहुत सक्रिय होती हैं। निर्विकल्प में इंद्रियां पूर्ण रूप से निष्क्रिय होती हैं एवं विचारों का भी पूर्ण अभाव होता है। इसलिए इस अवस्था में शुद्ध चैतन्य का अनुभव तीव्र तथा आनंद में होता है। सविकल्प समाधि में तुरीय अवस्था हो सकती है। प्रश्न, नींद तथा तुरीय में अनुभव किए गए आनंद में क्या फर्क है? उत्तर, आनंद भिन्न नहीं होते, आनंद एक ही है। इसमें ब्रह्म से लेकर निम्न स्तर के पशु तक के सभी प्रकार के जीव जिसका अनुभव करते हैं, उन सभी आनंदों का समावेश है। वह आत्मा का आनंद है। जिस आनंद का अनुभव नींद में अभान अवस्था में होता है, उसी का अनुभव तुरीय में सभान अवस्था में होता है। बस इतना ही फर्क है। जागृत अवस्था में जिसका अनुभव होता है वह सोपाधिक आनंद है। प्रश्न, राजयोग का 8वां अंग समाधि है, क्या वह आप कहते हैं वही है? उत्तर, योग में समाधि का अर्थ है एक प्रकार का भान रहित ध्यान, और समाधियां कई प्रकार की हैं, लेकिन मैं जिसकी बात करता हूँ वह समाधि भिन्न है। इसमें आपके मन में समाधान होता है और आप जब सक्रिय हो तब भी शांति और संतुलित रहते हैं। आप अनुभव करते हैं कि आप आंतरिक सच्चे आत्मा से प्रेरित होकर गतिशील हो रहे हैं। आप सब चिंताओं से, उलझनों से, व्याग्रता से मुक्त होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ आपका कुछ भी नहीं है। आप यह भी जानते हैं सब कुछ उस परम शक्ति द्वारा हो रहा है जिससे आप सभानता पूर्वक एक रूप हैं। प्रश्न, यदि यह सहज समाधि ही सर्वश्रेष्ठ है तो निर्विकल्प समाधि आवश्यक नहीं है? उत्तर, यदि यह सहज समाधि ही सर्वश्रेष्ठ है तो निर्विकल्प समाधि आवश्यक नहीं है। उत्तर, राजयोग की निर्विकल्प समाधि के कुछ उपयोग हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान योग में यह सहज स्थिति, सहज निष्ठा ही स्वयं निर्विकल्प स्थिति है। इस स्वाभाविक नित्य अवस्था में मन संशयों से मुक्त रहता है। उसे संभावनाओं तथा शक्यताओं के बीच में वैकल्पिक रूप से झूलते रहने की आवश्यकता नहीं होती। वह किसी भी प्रकार के विकल्पों का अनुभव नहीं करता। वह सत्य के बारे में आश्वस्त है, क्योंकि उसे उसके अस्तित्व का निरंतर अनुभव होता है। जब वह सक्रिय होता है तब भी जानता है कि वह सत्य में, आत्मा में, परम सत्ता में सक्रिय है। प्रश्न, गाढ़ निद्रा, लय तथा समाधि में क्या फर्क है? उत्तर, गाढ़ निद्रा में मन का लय होता है, नाश नहीं। जो लीन होता है वह फिर से प्रकट होता है। ऐसा लय ध्यान में भी हो सकता है, लेकिन मन का नाश होने पर वह फिर से प्रकट नहीं होता। इसलिए योगी का ध्येय मनोनाश होना चाहिए, मनोलय नहीं। ध्यान की शांति में कभी कभी मनोलय होता है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं। उसके बाद भी मन के नाश के लिए दूसरे उपायों का अभ्यास अवश्य जारी रखना चाहिए।
कुछ लोग मन में एक तुच्छ विचार के साथ योग समाधि जैसी लय की अवस्था में बहुत लंबे अरसे तक रहते हैं, जिसके दौरान कई पीढ़ियां बीत चुकी होती हैं, लेकिन व्युत्थान होते ही उसी तुच्छ विचार के साथ जागृत होते हैं। ऐसे योगी ने चित्त का नाश नहीं किया होता। आत्मा से अलग मन के अस्तित्व का अस्वीकार ही उसका अंतिम सच्चा नाश है। इस समय भी मन नहीं है, इस सत्य का अनुभव कीजिए। अपने आप होने वाले दैनंदिन व्यवहारों के सिवा इस सत्य का अनुभव अन्य किसी प्रकार से किया जा सकता है। जानिए कि इन व्यवहारों को चलाने वाला मन सत्य नहीं है, बल्कि आत्मा से प्रकट हुआ असत्य आभास मात्र है। इस तरह मनोनाश किया जाता है। प्रश्न, निर्विकल्प समाधि स्थिति योगी पर भौतिक उपद्रवों का प्रभाव पड़ता है। मेरा एवं मेरे मित्र का इसके बारे में मतभेद है। उत्तर, आप दोनों सही हैं। आप में से एक केवल समाधि का तथा दूसरा सहज समाधि का उल्लेख करता है। दोनों प्रकार में मन आत्मा के आनंद में मग्न होता है। केवल के दौरान भौतिक सक्रियता ध्यान करने वाले के लिए उपद्रव कर सकती है, क्योंकि मन का नाश नहीं हुआ, वह अभी जीवित है और गहरी नींद जैसी अवस्था से किसी भी क्षण भी फिर से सक्रिय हो सकता है। उसकी तुलना कुएं के पानी में पूर्णतः डूबी हुई बाल्टी के साथ की जाती है, जिसे उसके साथ बंधी हुई रस्सी से वापस खींचा जा सकता है। सहज में मन पानी में रस्सी के साथ पूरी तरह डूबी हुई बाल्टी के समान आत्मा में हमेशा के लिए विलीन हो गया होता है। सहज में मन को जगत की ओर खींचने वाला कुछ नहीं बचा होता। तब उसकी क्रियाएं उस बच्चे के समान होती है जो नींद में माता का दूध पीता है, लेकिन उसके बारे में सभान नहीं होता। प्रश्न, ऐसी अवस्था में मनुष्य जगत में कार्य कैसे कर सकता है? उत्तर, जिसने स्वयं को स्वाभाविक रूप से ध्यान की स्थिति में रखने की आदत दृढ़ बना ली है तथा समाधि के आनंद का सतत अनुभव करता है, वह कोई भी कार्य करते हुए तथा किसी भी प्रकार के विचार करते हुए समाधि अवस्था से च्युत नहीं होता। यह सहज निर्विकल्प समाधि है। सहज निर्विकल्प मनोनाश है, जबकि केवल निर्विकल्प अस्थायी मनोलय मात्र है। जो लय समाधि की अवस्था में होते हैं, उन्हें समय समय पर मन का निग्रह करना पड़ता है, लेकिन यदि मन सहज समाधि की तरह नष्ट हो गया हो तो वह फिर से कभी भी अंकुरित नहीं होगा। ऐसे पुरुषों द्वारा जो भी किया जाता है वह सिर्फ प्रासंगिक होता है। वे कभी भी अपनी ऊंची अवस्था से च्युत नहीं होते। जो लोग केवल निर्विकल्प अवस्था में होते हैं वे साधक हैं, सिद्ध नहीं। जो सहज निर्विकल्प अवस्था में होते हैं वे वायु रहित स्थान में रहते हुए दीपक के समान हैं अथवा निस्तरंग सागर की तरह होते हैं, अर्थात उनमें कोई गति चलन नहीं होता। वे किसी भी वस्तु को अपने आत्मा से भिन्न नहीं देखते। इस अवस्था को प्राप्त न करने वालों को सब कुछ अपने आप से अलग लगता है। प्रश्न, केवल निर्विकल्प से तथा सहज से योगी सापेक्ष जगत के अनुभव के स्तर पर नीचे उतरता है, तब दोनों का अनुभव समान नहीं होता। उत्तर, नीचे आना या ऊपर जाना होता ही नहीं। जो ऊपर नीचे आता जाता है वह सत्य नहीं है। केवल निर्विकल्प में मन की बाल्टी पानी में अस्तित्व रखती है, अतः उसे किसी भी क्षण बाहर निकाला जा सकता है। सहज उस नदी की तरह है जो समुद्र में मिल चुकी है और इसलिए उसे वापस नहीं लाया जा सकता। आप ये सारे प्रश्न क्यों पूछते हैं? अभ्यास तब तक जारी रखिए जब तक आप स्वयं इस अवस्था का अनुभव न कर लें। प्रश्न, समाधि का क्या उपयोग है? उसमें विचार जीवित रहता है। उत्तर, समाधि ही सत्य को प्रकट कर सकती है। विचार सत्य पर पर्दा डाल देते हैं, इसलिए समाधि से भिन्न किसी भी अन्य अवस्था में सत्य का अनुभव नहीं होता। समाधि में केवल मैं हूँ का अनुभव रहता है, कोई भी विचार नहीं। मैं हूँ अनुभव निश्चलता का अनुभव है। प्रश्न, यहाँ रहने पर मुझे जिस समाधि अर्थात निश्चलता का अनुभव होता है
उसे मैं कैसे दोहरा सकता हूँ? उत्तर, आपका वर्तमान अनुभव वर्तमान परिस्थिति के प्रभाव के कारण है। इस वातावरण से बाहर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। यह अनुभव रुक रुक कर होने वाला है, वह स्थायी न बने तब तक अभ्यास आवश्यक है। प्रश्न, समाधि का अनुभव शांति का या निश्चलता का अनुभव है? उत्तर, वह शांत स्वस्थता जो मन की चंचलता से रहित है उसे समाधि कहते हैं। वह मोक्ष का दृढ़ आधार है। ब्रह्म में डालने वाली इस चंचलता का नाश करने के सनिष्ठ प्रयत्न से उस समाधि का अनुभव कीजिए जो शांत चेतना तथा आंतरिक स्वस्थता है। प्रश्न, आंतरिक और बाह्य समाधि में क्या फर्क है? उत्तर, जगत को देखते हुए सत्य को पकड़े रहना एवं अंदर से कोई प्रतिक्रिया न होने देना बाह्य समाधि है। यह तरंग रहित सागर जैसी अवस्था है। आंतरिक समाधि में देहभान लुप्त हो जाता है। वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।